हमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। हमने 3 साल का इस वक्त 390 बिलियन रुपीस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि बाकी पाकिस्तान में भी हो, खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। 30 वर्ष से विड्रॉ करने के लिए आपका ख्याल है दरमियानी तबके का बंदा जो है खुदा खासा बीमार हो तो उसके पास है कि पैसे की जाकर अपना इलाज करना? हर बंदे का जो आपका नौकरी पेशा बंदा है उसके लिए मुसीबत बन जाती है, खुदा न खासा को घर में बीमार। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप लोगों की तहरीर थी कि आप लोग कौमी असम्बली में वापस जाने का इरादा कर चुके हैं, तो निगरान सेटअप वगैरह का मामला बनता है तो आप मौजूदा जो आपके पीटीए के मुनहरिफ अरकान उनको नहीं बैठने देंगे। अब जब कौमी असम्बली के 33 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है तो क्यों एक ही उम्मीदवार है आपका सारी सीटों के ऊपर, क्योंकि आपका तो इरादा पहले भी है कौमी असम्बली में जाने का वापस, तो फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एक ही उम्मीदवार आपका 33 नशिस्तों पर क्यों आप, क्या वजह है कि आप लोग अपनी स्ट्रेटजी में कंफ्यूज हैं कि एक तरफ वापस जाने का इरादा और एक तरफ एक ही उम्मीदवार तमाम सीटों के ऊपर? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है हमें बिल्कुल कंफ्यूज, पहले पूरी बात क्लियर करते हैं फिर हम कंफ्यूज इस इलेक्शन कमीशन जो मैं बार बार कहती हूँ और उन्होंने मैंने पढ़ना तो 100 दफा आपको पढ़ना तो देवी जेल के ऑलरेडी जिनकी बांधी बनी हुई है ना, उनके वो एक इस कौम के साथ नामुमकिन साजिश कर रहे और वो क्यों कर रहे हैं? वजह यह है कि आपने 2 तहलील शुदा असम्बलियाँ हैं, 2 तहलील शुदा असम्बलियों की तो आपने अभी तक कोई डेट ही नहीं दी इलेक्शन की। आपके खत जो आपने गवर्नर को लिखा, गवर्नर ने उसका जवाब ही नहीं दिया। तो आपका ख्याल है कि जो कौम 62% से ज्यादा आबादी इन 2 बड़े सूबों, अब इन 2 सूबों के लोग इंतजार में हैं, मुंतजर हैं कि हम इलेक्शन में अपनी वोट दें। आप इलेक्टेड असेंबली को आने से रोक रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि देखें लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को सब कुछ पता है। अगर आपका ख्याल है बेवकूफ बना सकते हैं तो लोगों को पता है। जब खान साहब 8 सीटों पे खड़े हुए थे तो क्या ख्याल है आपका लोगों को पता नहीं था? लोगों को ये पता था कि खान साहब इन सीटों पे नहीं जाएंगे, उसके बावजूद वो निकले और 7 सीटें उन्होंने खान साहब को सिर्फ इसलिए जिताई कि वो हुकूमत में ये बावर कराना चाह रहे थे कि हम चाहते हैं कि प्रॉपर इलेक्शन, और कुछ नहीं है। हम तो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये कर रहे कि खुदारा इस पाकिस्तान के हाल पे रहम करो, जो हालात खराब से खराब तर होते चले जा रहे हैं, बजाय ये कि जी नेशनल असेंबली पे इलेक्शन कराओ जिम्नी 4 महीने के लिए, बहुत बेहतर है आप सारी इलेक्शन करवाएं। मेरा सवाल आपके दौरे हुकूमत में जो डेंगी वर्कर्स की जो भर्तियां हुई और अब जो उस पर इंक्वायरी है करोड़ों रुपए की जो डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी कर रहा है, जो करोड़ों रुपए की करप्शन हुई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना? मेरा ख्याल है बेटा अगर आप स्पेसिफिकली किसी इंक्वायरी जो मेरे साथ रिलेटेड है वो बता दीजिए तो मैं तो पता करके आपको सारी डिटेल बता दूंगी। डेंगी वर्कर्स डेली वेजेस के ऊपर नॉर्मली डिप्टी कमिश्नर की जो नीचे आता है ये सारा कुछ, और ये सारे उनको हायर करके और भेजते हैं। तो अगर कोई ऐसी खास इंक्वायरी तो मुझे बताइए इंक्वायरी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि माजी में देखा गया कि 7 सिंगल इलेक्शन हुए, उसमें भी खान साहब ने टेस्ट किए, अभी 33 नशिस्तों पर खान साहब 35 पे दोबारा खान साहब टेस्ट करें, तो क्या आगे जब सिंगल इलेक्शन हो बाकी नशिस्तों पर उस पर खान साहब को टेस्ट करेंगे? बेटा आप लोगों को अभी तक जो तो हमारी सोच है उसके बारे में आई थिंक हम किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं इस नाम इस बिल्कुल बेवकूफ़ाना किस्म की जो हुकूमत बैठी हुई है कि अवाम के हाल पे रहम करो और मेहरबानी करके पूरी इलेक्शन करा दो। डरते किस बात से? एक पास कहते नहीं सानू को डर नहीं लगा और इलेक्शन करा लो जी असं तो बड़े पॉपुलर है, तो फिर डरते किस गलों? वो इलेक्शन करा लो, 3 महीने पहले इलेक्शन हो जाएगा तो क्या आसमान गिर पड़ना है? बेटी से पूछे आस मुर्तजा भुट्टो डॉटर जो जिंदा है और बताएगी आपको कि उसका शक किसके ऊपर है, जरदारी।
उसने अपने घर में कत्ल किया, और ये भी मैं आपको घर में कत्ल करवाया उसकी मैंने तो नहीं कहा है, ये इल्जाम मैं नहीं लगा रही, ये इल्जाम मुर्तजा भुट्टो की बेटी लगा रही। और पीपल पार्टी वालों में से ये बात, क्योंकि मैं तो उस वक्त पीपल पार्टी में थे कि नाहीद वगैरह बैठे हुए थे जब बीबी के साथ उस गाड़ी के अंदर, कितनी दफा फोन आया जो हमारी सुलीद है कि निकल के बाहर देखो, निकल के बाहर देखो, हालांकि सब मना कर रहे थे कि थ्रेट है। मेरा मतलब ये है कि कोई उनसे लोग काराने को तो पूछ लो ना, फिर साढ़े को पूछ लेना। और डॉक्टर साहब वजह ये है कि इस वक्त अगर आपके बाहर के दोस्त भी हुए जो आपके लोन्स हैं, वो सारे चाहते हैं स्टेबल हुकूमत। ये स्टेबल हुकूमत है जो आपके सामने बैठी हुई है। एक दिन मिर्जा इस्माइल साहब जो है वो तकरीर अलहदा देते हैं, और इसहाक डार साहब जो हैं वो अलहदा तकरीर देते हैं। मरियम नवाज ने आपको काफ़ी तसल्ली दी थी कि आप इसहाक डार के ऊपर बहुत एतमाद रखिए, उन्होंने माशाल्लाह 35-35 रुपये बढ़ा दिए। मजीद एतमाद अपना पक्का कर लीजिए तो 100 रुपये बढ़ा देंगे, तो आपके सामने ही है ना, मैंने तो गलत बात नहीं की। जी बताइए। अच्छा डॉक्टर साहबा, जो फैसले सियासतदानों के टेबल पर बैठ के करने चाहिए थे, अब वो तमाम फैसले आप अदालतों में लेके जा रहे हैं। अगर अदालतों में फैसला जिसके हक में आता है वो उसके लिए गुड हो जाता है, जिसके खिलाफ आता है वो बैड फैसला हो जाता है। तो क्या वजह आप सियासतदान आपस में नहीं बैठ रहे और अदालतों में हर चीज लेके जा रहे हैं? पहले वैसे मैं आपसे बेटा पूछना चाहूँगा, सनातों के साथ बैठना तो आसान काम नहीं है। सकते हैं कि आप सियासतदान हैं सारे मतलब फोन मैं पे तो कर देखो सकते ना, हैं। आप कभी उनके साथ बैठ के देखें तो आपको एहसास हो, जिस बंदे की सोच कातिलाना हो, जो बंदा कत्ल का सोचता हो, जो बंदा लोगों के ऊपर आजाद ढाने का सोचता हो, जो बंदा कहते इमरान खान को कुछ देर के लिए अरेस्ट करना चाहिए, इमरान खान को तेरी जिंदगी जो वो काम नहीं है, तेरा काम करना चाहिए होगा। लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम दैट वी हैव इन पाकिस्तान, उन्हें इमरान खान का मसला बना रहा है। आप बताएं कैसे मुमकिन हो सकता है आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज डन जब पता हो कि जो बंदा दूसरी तरफ बैठा है वो कोई सोच समझ से बात करेगा। वो कौन सी चपेट पड़ी जब 186 की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई। खुद अब इनको समझ आना चाहिए कि अवाम बेवकूफ़ नहीं है। आप कुछ हफ्ते के लिए उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। अवाम इस वक्त तैयार है, इलेक्शन करवाइए। अगर आप बहुत पॉपुलर है तो फिर परेशानी की बात है, आप करिए और आप इलेक्शन करा के देखिए। फवाद चौधरी का जहाँ तक ताल्लुक है, इससे ज़्यादा तकलीफ चीज़ और भी है। आपने पहले आजम स्वाति, शहबाज गिल, इन हर बंदे को तंग किया, और आज आप फवाद को मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कब तक करेंगे? कितने का मुंह बंद करेंगे आप? कितनों को डालेंगे? आपको पता है वहाँ इस बारिश में भी इस वक्त लोग खान के घर के बाहर बैठे हुए, आप ये सनाउल्लाह कहता धमकी देता है कि इसको जेल में डालें, तू सड़ा भल लगा आके जेल मार दे 10 से पहले, तू सारे वाले पाएंगे तो फिर करेंगे। और इस तरह की हरकतें करनी, इस तरह की बातें जेब देती हैं। परफॉर्मेंस से तो अवाम उनको ले आएगी भाई, अवाम को मौका देना कि मुल्क अवाम का है, तो मेरा आपका थोड़ी अकेले का, या आपको खुदा ना खास्ता सनाउल्लाह का है और मेरा है और किसी का नहीं है, सब अवाम का। अवाम कहता है वोट डालेंगे, तो डालेगी वोट तो खुद बहुत पता चलता है। तो अकल क्या देती है? वजह ये ये इस तरह के काम क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि इनके आपस आपको पता है इनके किकबैक्स होते हैं। तो हम तो इस बात में बिलीव नहीं करते, हम कहते हैं क्यों किकबैक्स लिए जाएं, आप क्यों आवाम का पैसा जाया करें? पहले भी 70% आवाम जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस देती है। 70% आवाम जो है इस वक्त अपनी जेब से पैसे देती थी, हमने उनके हाथ में कार्ड दे दिया। उनका जो शनाख्ती कार्ड है घर का जो बड़ा है उसका शनाख्ती कार्ड, उनका सेहत कार्ड है। आप ये 10 लाख का कार्ड जो है अपने ऊपर खर्चा करें। आपके दाखिला अस्पताल के अंदर जो इम्पैनल हॉस्पिटल है इस वक्त 821 इम्पैनल हॉस्पिटल है पंजाब के अंदर, और एक बिल्कुल रोबस्ट प्रोग्राम चल रहा है। 98% लोगों ने सेटिस्फेक्शन रेट किया। ये भी नहीं कि खुदा ना खास्ता लोग शिकायत कर रहे हैं। अभी जाके किसी से पूछे जाके जिसने कार्ड इस्तेमाल किया है किस तरह हाथ उठा उठा के दुआएं दे रहा है इमरान खान को कि उसने एक अच्छी विजन दी। वजह ये कि घर में बीमारी आ जाए तो इट्स अ हेल्थ शॉक। वजह है गरीब आदमी के घर तो बिल्कुल सब लुट जाता है। अब माशाल्लाह आपको पता है जब से इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने पहले तो 30% या 35% गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे थे, अब 60% गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे। वजह यह है कि जब आप इतनी महंगाई कर दे जो पिछले 9 महीने में हुई है,
आप खुद अंदाजा लगा लें। फिर इंसान सोचता है मैंने रोटी खानी है या मैंने इलाज करना है। आप यकीन जानिए, जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई थी वो थी जो कैटरैक्ट के ऑपरेशन की थी। खुदा जाने लाखों के हिसाब से लोगों ने आपने मोतिया का ऑपरेशन करवाया, और आप यकीन जाने सबसे सस्ता ऑपरेशन जो है ना प्राइवेट सेक्टर में भी 25,000 रुपये लगते हैं, बंदा मोतिया का ऑपरेशन करा ले। लेकिन लोगों की मजबूरियां देखे कितनी थी कि वो लाखों लोग उस नाबीने अंदाज में या कम देखे कि वो घर बैठे रहे कि पैसे नहीं थे। इतने ऑपरेशन हुए, these are the number of more than 200,000 people, 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया। खुदा जाने कितने लोगों ने अपने हर्निया का ऑपरेशन कराया। बीमारियां लेके जो बैठे हुए थे उन्होंने सब ने, आपको पता है कि बड़े से बड़ा अस्पताल हमीद लतीफ ले लें, आप डॉक्टर हॉस्पिटल ले लें, आप नेशनल हॉस्पिटल ले लें, आप उमर हॉस्पिटल ले लें, दिल की तकलीफ हो तो आप इधर चले जाइए। हमने पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त 10 एंजियोग्राफी की मशीन है, 7 PIC में है और 1 लियो अस्पताल में, और 2 जो हैं वो हमारी उधर हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने इस्तेमाल खत लिखा, चौधरी परवेज लाई ने चीफ प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, की मीटिंग हुई, फिर उन्होंने कहा नहीं है काम जरा गलत है, सो आई एम ट्राइंग, ये चल रहा है। और अगर कोई शिकायत करे तो बाकायदा 8300 एक लाइन है। हमने तो घर घर जाके लोगों के हाथ में वो पैम्फलेट पकड़ाया है कि ये पैम्फलेट है, कोई शिकायत हो तो इस लाइन पे फोन करें। और ये अगर ना हो रहा होता तो बेटा आज के दिन 33,78,000 बंदा जो है 68,000 बंदा दाखिल ना होता अस्पताल के। हमारे निकलने के बाद 2 लाख बंदों को ये इलाज मिल चुका है। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि राना सनाउल्लाह और दीगर इस तरह के पहले हम करते थे, आइंदा नहीं करा। अब मैं तो उस दिन भी कहा कि खुदा के वास्ते बाबा साहब की इज्जत रखो, तो जरा ख्याल रखो कि वो वादा करके गए ने, बाद उसको ना बेइज्जती कर रहे हो, मतलब आप उनकी बात पे वो नहीं कर रहे। तो जहाँ तक भाई लोगों का ताल्लुक है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका क्या ताल्लुक है हमारे साथ। दे आर एट द मोमेंट दे आर द आर्मी और एस्टैब्लिशमेंट, वी शुड स्टे विद देयर। हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं तो खुद फौज के, मेरा तो बाप भी फौजी, चाचा भी फौजी, मैं तो हुई फौजी खानदान की, क्योंकि फौज को पता है उनको, ठीक है। ये ऐसी जो बातें चलती है इसमें चंद लोग होते हैं जिन्होंने तमाशा बनाया है। और अफसोस इस बात में होता है कि आप एक वो फौज जिसने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आप उसको बदनाम कर रहे हैं या एस्टैब्लिशमेंट को। अब एस्टैब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि वो जो अपना बड़ा ही अक्लमंद तो सीधा साधा ही बता दिया आप लोगों को, बता दिया। हम कहते थे खरा इंसान है, सच बोलते हैं। उसने आपको सच नहीं बोल दिया। मशीनें लगा दी गई, पहले 10 थी उनको बढ़ा के 25 उन्होंने कर दिया। वजह यह है कि प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप को इमीडिएटली एक्सपैंड किया इन मरीजों को अकोमोडेट करने। हमने तो 2 एंजियोग्राफी मशीन भी खरीदी। ये 25 एंजियोग्राफी मशीन 1 और 10 हमारी मिला के 35 एंजियोग्राफी मशीन इस वक्त लाहौर में, लाहौर की पॉपुलेशन के लिए मौजूद है, बल्कि लाहौर से बाहर जो लोग आते हैं। तो क्या ये कामयाब काम था या ये गलत काम था? क्या गरीब आदमी जो है उसका कोई हक नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके? बीबी जान तो जाके 3.5 घंटे का ऑपरेशन जो भी उनका हुआ, आप वो ऑपरेशन तो आपने पाकिस्तान में नहीं करवाया, उसके लिए आप तो गई स्विट्जरलैंड, फिर आप अपनी कन्वलेशन जो है वो वलायत में करती रही। तो बेचारा जो गरीब आदमी को अगर हमने ये सहूलत दे दी है, तो आप चाचा भतीजी आपस में मिलकर, अगर आपको ऑडियो याद हो तो उसने ये कहा था कि चाचा जी ये कार्ड खत्म कर दें, क्योंकि इनके पास सवाए कार्ड के और कुछ नहीं। तो ठीक है, हमारे पास तो सवाए कार्ड के और कुछ नहीं, क्योंकि हम तो गरीब आदमी का सोचते हैं ना। तो कितने कार्ड खत्म करोगे आप? ये हेल्थ कार्ड खत्म करोगे, आप वो राशन कार्ड खत्म करोगे? गरीब आदमी की नहीं बात करनी, आप अपने लेने तलेनों की बात करें। 75 मिनिस्टरों की आप कैबिनेट रखें, और फिर इन्होंने ये रेफर करके अपने आप को, ये जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, ये किस तरह आपकी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ जाएगी। इन्होंने रेफर कर दिया वापस प्रोविंशियल हुकूमत को
ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, इसलिए कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं दे सकती। क्योंकि अगर आप बहुत पॉपुलर होते तो इलेक्शन से डरना नहीं था। इलेक्शन तो हम बार बार करें, इलेक्शन करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए। तीसरी बात मैं बता दूं, ये अगर खौफ दिलाना चाहते हैं हम सबको, आज मैंने सारी खवातीन को यहाँ बिठाया है, क्योंकि मैंने आज इसलिए बिठाया कि मर्दों की हम बात नहीं करते। मैंने राणा सनाउल्लाह को पहले भी कहा था कि तू पहले 9.5 से हल्का है बाकी हमको पे, और जो राणा सनाउल्लाह ऊंचे बड़ोड़ के आपको पता है बैठा रहा असेंबली के अंदर आके और आंखें दिखा रहा था, लोग इलेक्टेड कैबिनेट ने डिसीजन दी तो बिल्कुल नहीं कर सकती, उसके बावजूद इन्होंने रेफर किया। लेकिन इससे किस चीज की उम्मीद है? इनसे इन्हीं चीजों की उम्मीद है कि इन्होंने इस वक्त आइन की धज्जियां उठाई, ये काम किया। आपके सामने इलेक्शन का वक्त नहीं दे रहे, आपके सामने आज हम कोर्ट में खड़े हैं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इलेक्शन करवाएं, यानी जुल्म खुदा का। हम आपके साथ आईनी बात कर रहे हैं और आप आइन शिकनी कर रहे हैं, और फिर वो वाली कहते हैं नाले नखरे तो नाले टिंगारे, तो गलत, यानी एक काम भी गलत करो, फिर हमारे साथ आप देख किस तरह करो जी, इमरान खान ने ये कर दिया जी, तो फलां खान ने कर दिया। आप फैक्ट्स के साथ आइए हमारे सामने, बैठे हमारे सामने और बताएं आपकी हुकूमत ने 33,68,000 बंदों को दी सहूलत, दी तो बताएं हमें क्यों दी? ये तो हमने दी ना आके, तो आपको जलापा किस चीज का है? आपने कभी आवाम का सोचा होता तो वो जो लल्ले तलल्ले करते थे और अपने किक बैक्स के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किया करते थे, तो उनकी जगह आवाम के ऊपर पैसा खर्च करते ना। कोविड की दौरानिया में आपको भी पता है कि किस तरीके से हमने कोविड को हैंडल किया, उससे ज्यादा कामयाब तरीका नहीं था। हमने उस वक्त दिहाड़ीदार के लिए पैसों का बंदोबस्त किया। हमने इस वक्त पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 96% 96% कम से कम पंजाब के अंदर वो आबादी जिसको वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए थी 96% को। आप सारे जो बैठे हैं सब वैक्सीनेटेड है, यहाँ सारे जो बैठे सब वैक्सीनेटेड है। कोई कहे ना, कोई और दुनिया को इस तरह का क्लेम करे ना। चाइना हमसे बहुत बड़ी ताकत है। आज देखिए वहाँ कोविड के साथ क्या मसला था, यहाँ अवेलेबल किया हुआ, आप वैक्सीन लगवाइए, घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाइए। आप बात वो करें जो कौम के भले की बात हो। आप इस वक्त सिर्फ अपने भले के लिए आपने अपने केसेस खत्म किए, आप 9 महीने का परफॉर्मेंस उनका देख लीजिए, उन्होंने अपने केसेस खत्म किए, कीमतें बढ़ाई। पहले आपकी वो 35-35 रुपये, माशाल्लाह मरियम नवाज साहिबा तशरीफ लाई है तो 35-35 रुपये, बजान आएंगे तो 100 रुपये बढ़ जाएगा। तो ऐसी कीमतें बढ़ती रहेंगी और गरीब आदमी के उसके ऊपर बोझ डालते रहेंगे। तो ये इन चीज़ों को मैं इसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। अगर खुदा न खास्ता किसी तरीके से भी मैं इसको रोल बैक करने की कोशिश की, मैं आपको वादा करती हूँ मैं इसको कोर्ट में भी चैलेंज करूंगी, और अवाम ने इनके मुंह से निवाला खींच लेना आएगा। मैं बता दूं, अवाम की दी भी सहूलत आप अवाम से वापस लेने लगे। वो अल्लाह से डरा करें, वो अल्लाह से खौफ किया करें, अपने इलाज के लिए और खांसी के लिए और जुकाम के लिए तो आप आगे बनाए। पाकिस्तान में अगर हम ये सहूलत दे रहे हैं और लोग खुश हैं सहूलत से, तो सहूलत आप सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं वापस ताकि आपकी पॉपुलैरिटी हो। यानी वो सारे इक़दाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और जिनके मुताबिक आपको ये फॉलो करना पड़ता है, वो हमने सारा दिया। जो उस वक्त हमने कीमत दी थी वो कहा था कि 3 साल की इंश्योरेंस के 332 अरब रुपए लगेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जो कार्ड वो जो एक हमने देना है क्या कहते हैं प्रीमियम, वो तकरीबन 3,800 बनेगा। जब हम उसमें गए बिड के अंदर गए, टेंडर किया इसको, तो जो लोएस्ट बिड आई वो हमारी आई 4,700 रुपये, और वो हमें लोएस्ट बिड जो थी वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने दी। हमने उनके साथ नेगोशिएट किया और 4,350 रुपीज़ इसके ऊपर वो बिड पे हमारे तो सेटल हुआ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी 2022 के अंदर हर किस्म की अप्रूवल के बाद, यानी कैबिनेट की अप्रूवल के बाद,
आपकी प्रोविंशियल डेवलपमेंट पार्टी के अप्रूवल के बाद, आपकी सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के अप्रूवल के बाद, एक्मेक के अप्रूवल के बाद एक ट्राईपार्टाइट अरेंजमेंट के तहत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट के जो सूबा, फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद आ गया और फेडरल गवर्नमेंट गवर्न प्रॉपर जो एरियाज हैं जैसे कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसका सब सेटल हो गया, साइन हो गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। मार्च 2022 में पंजाब के अंदर मुकम्मल तौर पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हो गए, सबको ये फैसिलिटी दे दी गई। आज के दिन तक 33,68,000 लोगों ने ये सहूलत ले ली। अब नया जो किस्सा चला है वो ये है कि हुकूमत जो बैठी हुई है वो इम्पोर्टेड, उसने दोबारा ये सारा जब उसके पास दोबारा नया PC1 रिवाइज करके भेजा कि अब हमने इस रेट पे वो रिवाइज करके भेजा। उन्होंने मीटिंग बुलाई और ये मीटिंग इन्होंने की है 27 जनवरी को, आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। और उसमें क्या डिसाइड किया? उसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा, हम इस बात पे नहीं बिलीव करते। वजह ये है कि आप ये क्यों नहीं करते कि नए पब्लिक सेक्टर अस्पताल बना ले और नए अस्पताल, ये पैसे इस तरह क्यों आप लोग खर्च कर रहे हैं? तो उनको बताया गया कि इस कार्ड के जरिए हमने 46,000 बेड ऐड किए हैं प्राइवेट सेक्टर के। ना हमने आना लगाया ब्रेक एंड मॉर्टर के ऊपर, ना हमने उनकी कंस्ट्रक्शन पे लगाया, हमने आउटसोर्स करके उनसे ये सहूलत ले ली। अगर मैंने पब्लिक सेक्टर के अंदर 46,000 बेड बनाने हैं तो मैंने इसका मतलब है कि मैं अपने जो अस्पताल बनाऊंगी वो तकरीबन बनेंगे, इस वक्त जो हमारे पास है कि जी हम 87 अस्पताल नए खड़े करें, 87 अस्पताल अब नए खड़े करें और 87 अस्पताल जो है नए खड़े करेंगे तो फिर हमारे पास वो 46,000 बेड आएंगे। उनका खर्चा और जो हर सालाना उनकी रिकरेंट कॉस्ट का खर्चा अगर आप डालें तो 1,063 अरब रुपए लगते